कहीं साथ आ जाते हैं, कहीं बिछड़ जाते हैं, कहीं इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि मिल बांट के काम होता है, कहीं अलग अलग थालियां लग जाती हैं। तो ये दिल्ली में जो फॉर्मूला है यहाँ तो सेट नहीं होने वाला, जैसे पंजाब का हाल हुआ था। राजनीतिक स्वार्थ के लिए और सत्ता के मोह के लिए चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं। और जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुए तो आप सबने देखा होगा, माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी ने जो वीडियो जारी करी थी, जहां पे उन्होंने हर प्रकार का आरोप कांग्रेस के ही अपने अलायंस पार्टनर पर ही लगाया था। लेकिन इनके अलायंस से बस एक ही बात है जो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमेशा अपने सत्ता के मोह और राजनीतिक स्वार्थ के कारण गठबंधन धर्म निभाते निभाते राष्ट्र धर्म और राष्ट्रहित दोनों की बलि चढ़ा देते हैं। बांसुरी जी, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में एक तरीके से देखा गया कि आम आदमी पार्टी ने आपने देखा कि कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, सवाल उठाए और एक तरीके से आरोप भी लगाए कि कैसे ईडी, सीबीआई, इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। बीजेपी लगातार उन पर रेवड़ी बांटने का, भ्रष्टाचार करने का, सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी कहती रही है, आप भी बांटिए, हम आपका साथ देंगे। जहाँ तक माननीय केजरीवाल जी की जेल जाने की बात है, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। ईडी और सीबीआई दोनों अपनी जांच कर रही थी, वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। और माननीय केजरीवाल जी को जेल में रखने का फैसला इस देश की विभिन्न कचहरियों का था। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी का भरोसा चाहे भाजपा पे ना हो, इस देश की न्याय प्रणाली पे तो है। तो उसी में अगर आप देखें, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर वो आज भी सुरक्षित है, क्योंकि दैट ऑर्डर इज नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसमें क्या बोला गया है, 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स गोवा चुनाव के लिए उस पैसे का अवैध रूप से इस्तेमाल करा गया था माननीय केजरीवाल जी द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लेने का आरोप है। और ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इस देश की कचहरियां कहती हैं। और इसीलिए उनको जेल में इतने दिन तक रखा गया। जो उनको बेल भी मिली है वो एक टेक्निकलिटी पे मिली है, मेरिट्स पे अभी भी वो ऑर्डर्स बरकरार हैं। चलिए, ये बड़ी बात कही है आपने, मेरिट्स पर ऑर्डर बरकरार है और मुझे लगता है इस पर रिएक्शन भी आगे आएगा। आपने एक तरह से बड़ी खबर दे दी है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन शगुन जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से हैं, 370 को लेकर जब बड़ा फैसला लिया गया, बहुत हो हल्ला मचा। बांसुरी जी ने भी देखा, इंडी गठबंधन के तमाम चेहरे बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई दिए। लेकिन क्योंकि आप वहाँ रही हैं, आपने करीब से देखा है, और फिर से हम कहेंगे कि आतंकवाद से 2-4 किस्से होना कहते हैं, वो आप जानती हैं, आप बातें नहीं कर रही हैं, आपने महसूस किया है उस खौफ को, उस डर को, उस माहौल को। तो जब से 370 हटा, एक विधायक के तौर पर नहीं, एक महिला के तौर पर, एक लड़की के तौर पर जो जम्मू कश्मीर की है, वो क्या सोचती है? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब से 370 जम्मू कश्मीर से हटा है, जो पार्टियां पहले ये कहती थी कि अब कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, जबकि इसकी जीती जागती मिसाल कश्मीर का लाल चौक है, वहाँ पे हमारा तिरंगा ध्वज लहरा रहा है। वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पे राष्ट्रभक्ति किस हद तक पनप रही है। और आपको मैं किश्तवाड़ का कहना चाहूँगी कि किश्तवाड़ में भी कुलीद चौक में हमारा तिरंगा जो लहरा रहा है, वो भी इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना किस हद तक बढ़ चुकी है। जहाँ पहले दंगे होते थे, फसाद होते थे, इलेक्शन आने वाला होता था तो किसी ना किसी को मार दिया जाता था, शहीद कर दिया जाता था। मतलब पॉलिटिक्स जो चल रही थी ना, वो शहीदों के नाम पे चल रही थी। लेकिन इस बार का चुनाव इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पे कैसा माहौल है, कितनी शांति है, जिसकी पूरी नज़र जो सिर्फ हमारा देश नहीं देख रहा था, जम्मू कश्मीर का चुनाव पूरा विदेश देख रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, भारी मतों में मतदान हुआ। शायद ये 370 हटने के बाद ही संभव था, तभी भारतीय जनता पार्टी ने 370 को 5 अगस्त को हटा दिया, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक कलंक था। अब शगुन, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, 370 के बाद में कश्मीर कैसे बदला है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम सभी भी जाते हैं, वो तस्वीर देखते हैं, महसूस कर पाते हैं वहाँ की हवा में। लेकिन जो
अब पार्टी वहाँ है, जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो 370 की वापसी की लगातार वो हिमायत करते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, आर्टिकल हमारा वापस आना चाहिए। लगातार जनता के बीच में भी उन्होंने यही बात कही। लेकिन एक नरम रुख उमर अब्दुल्ला का देखा गया केंद्र सरकार के प्रति कि केंद्र से तालमेल तो बनाकर चलना पड़ेगा। क्या ये 370 का जो मुद्दा है वो अब पूरी तरह खत्म होने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि 370 लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, उसके बाद उस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। तो अगर वो 370 के नाम पे वोट मांग रहे हैं या उन्होंने जो भी 370 के नाम पे किया, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की भोली भाली जनता को बेवकूफ़, जो वो पहले भी बनाते थे और आज भी वो वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि 370 वापस लाने वाली कोई बात यहाँ पे संभव है ही नहीं। चलिए, अब हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली, क्योंकि अब हमारे साथ दो ऐसे चेहरे हैं जो जिनके मन में जो होता है वो तुरंत बोलते हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड अब हम यहाँ खेलेंगे। फटाफट से कुछ नेताओं के नाम मैं लूँगी, बांसुरी जी आपसे भी और शगुन जी आपसे भी। सृष्टि आपसे पूछेंगी, मैं बांसुरी जी से पूछूंगी। बांसुरी जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। नहीं, शगुन से शुरू करिए। चलिए सृष्टि, छोटी है मुझसे। शगुन उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे थे, उमर अब्दुल्ला का नाम सुन के क्या आता है दिमाग में? कंफ्यूज्ड। बांसुरी जी, अरविंद केजरीवाल। फर्जीवाल। महबूबा मुफ्ती। वो बस झंडे के ही नाम पे राजनीति खेलती रहती हैं हमेशा। फुस। राहुल गांधी। बांसुरी जी। एक ही शब्द में बोलूं या एक सेंटेंस? नहीं, आप बोल सकती हैं, एक सेंटेंस बोल सकती मौन व्रत रखने की आवश्यकता है। फारूक अब्दुल्ला। हैं। बड़ी बात है ये। डांसर। डांसर क्यों? हर टाइम डांस ही करते रहते हैं, जब देखो तब। बांसुरी जी, मनीष सिसोदिया। भारत की राजधानी को पाठशाला की जगह मधुशाला बनाने वाले। शगुन थोड़ा कश्मीर से भी बाहर निकलते। प्रियंका गांधी का नाम सुनती हैं तो क्या आता है दिमाग में? ढोंगी। बांसुरी जी, युवा नेताओं की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव। लाल रंग बहुत सूट करता है। योगी आदित्यनाथ। उनकी तो मैं खुद इतनी बड़ी भक्त हूँ। नरेंद्र मोदी। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने परिभाषा बदल के रख दी प्रधानमंत्री की, देश के प्रधान सेवक बन गए हैं, इसलिए हमेशा इतिहास याद रखेगा। चलिए, अब इसी के साथ एक, क्योंकि आप अध्यात्म से बहुत जुड़ी हुई हैं और जब शिव तांडव स्रोत की बात आती है तो आपकी वो ध्वनि मेरे कानों में गूंजती है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, ज़रा माहौल को थोड़ा आध्यात्मिक कर दिया जाए। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले अपने शूज उतारूंगी और आप लोगों को मेरे साथ जयकारा लगाना पड़ेगा। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्थले गले अवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवे शिवम। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं ममः। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फूर्तिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर्धरापदी क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। ये जो 16 पद हैं जी, ये 16 पद मुझे मेरी माँ श्रीमती सुषमा स्वराज ने तब रटवाए थे जब मैं 5 बरस की थी। क्या तो बात ये है। एक अलग रंग भी है जो आपने यहाँ पर दिखाया है। फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, आप दोनों से बातचीत करके, चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। सो मच। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।